सलमान भी थोड़ा सा अभी हम करंट जो क्रिकेट के इश्यूज चल रहे हैं, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, उस पर भी मैं थोड़ी सी आपकी राय लेना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का ये जो मसला है वो चल रहा है। कभी इंडिया जो है जब सारी चीज़ें ओके चल रही होती हैं, 3-4 साल पहले जी एग्री कर जाता है, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही इवेंट सर पे आता है जी हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब ये मसला चल रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो डेडलॉक हुआ हुआ है। वो ये कह रहे हैं जी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा बड़ा स्टांस ले लिया है। आप एज ए क्रिकेटर आपकी क्या एनालिसिस है कि अगर आईसीसी जो है वो इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे देता है और पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान एक बंद गली में चला जाता है, तो आप कहाँ तक देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान अकेला रह जाएगा क्रिकेट फर्टर्निटी में, या यानी स्टांस का पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये रखना चाहिए या थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि आईसीसी की हद्दुल इम्कान ये कोशिश होगी कि इन दोनों को टूर्नामेंट में रखा जाए। इनके मैच से ही आईसीसी सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। इनका मैच ही टूर्नामेंट के टीवी राइट्स का बेस्ट सेलर होता है। और कह लें कि जो एक होता है ना शो पीस इवेंट का, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। और इसी वजह से स्ट्रेटिजिकली आईसीसी पाकिस्तान इंडिया को पहले राउंड में खिलाता है और इकट्ठे रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट इंडीज़ वाले वर्ल्ड कप की तरह एक आयरलैंड से हार जाए और एक बांग्लादेश से हार जाए और वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर का मैच है वो हो ही ना। तो उनको भी पता है कि ये बहुत वैल्यूबल है, और मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान का यूएसपी है इन हालात में, बिकॉज इंडिया को वो इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत ह्यूज प्रोपोर्शन आईसीसी के रेवेन्यू का इंडियन स्पॉन्सरशिप से आता है, और मॉडर्न दुनिया के अंदर कहाँ मेरिट्स पे बात हो रही है। कोई एक इदारा दुनिया का बता दें जहाँ पे मेरिट पे बात होती है, इकोनॉमिक्स के वेटेज पे बात होती है। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है इकोनॉमिक्स ही लीड लेगी। इन द एंड इट विल बी सॉर्टेड आउट इन अ मैनर कि जहाँ पर नंबर 1 आईसीसी के रेवेन्यू का मसला ना हो, और बाकियों को भी समझो दिया जाएगा यार आप ऐसे ना करें, क्योंकि इन दोनों के बगैर भी बात नहीं चलनी। और इंडिया को तो आप बिल्कुल ही बाहर नहीं कर सकते, एंड सो इज़ पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं इसको वो रिजॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक्स विल विन एंड मेरिट्स दे हार्डली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फिर भी सलमान भाई देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल आगे चल के पीसीबी ये स्टांस ले भी लेता है कि चलें ठीक है हम थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, और ये है कि हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को, और हम साइड पर नहीं हो सकते हमें, तो फिर एक जो पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो एक प्रेशर आएगा और क्रिटिसिज्म आएगा, उसके लिए फिर तैयार होगी पीसीबी? पाकिस्तान की कौम जो है वो किस क्रिटिसिज्म और किस प्रेशर की बात करते हैं? यहाँ पर आप जो है जो मर्जी कैंपेन चलवा लें सोशल मीडिया पे, जिसके मर्जी हक में चला लें, जिसके मर्जी खराब चला लें, इधर कौन सी मेरिट पे बात हो रही है? सही बात, ठीक है। सो ये अवामी राय के फैसले नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय के फैसले हैं। दिस डजंट, ये कोई इलेक्शन नहीं है। उधर भी हमने देखते हैं हम क्या करते हैं लोग जाके, ठीक है ना, अवाम की राय उधर भी सबके सामने। सो द पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट समथिंग दैट पीपल हैव टू डिसाइड, बिकॉज दे डोंट नो। वो उनकी एक सर्टन एक एंगल है चीज़ों को देखने का, बिल्कुल ठीक है, उसमें जज्बात का एलिमेंट है। वो इस मामले में वो ठीक भी हैं, इस मामले में लोगों की राय, हमारी राय भी वही है कि यार पाकिस्तान का हक बनता है। लेकिन इस पे कितने फैसले हो रहे हैं दुनिया में, कितनी ज्यादती कितनी जगहों पे हो रही है। इफ पाकिस्तान वाज अ चाइना और एन अमेरिका और अ सिंगापुर और इकोनॉमिक जायंट, तो इंडिया ने हंसी खुशी आ जाना था, चाहे जो मर्जी होता रहता बॉर्डर पे, बिल्कुल, ठीक है ना, जो वो क्लेम करते हैं। हम तो कहते हैं नहीं होता, बट दिस इज व्हाट दे क्लेम। तो इवन इफ दे वर ट्रू एंड स्टिल पाकिस्तान वाज एन इकोनॉमिक जायंट, तो कोई मसला नहीं होना। बिल्कुल, ठीक है। जो आपका करंट स्टेटस है, अवाम को ये देखना चाहिए कि जब तक हम ऐसे रहेंगे हमारे साथ यही होता रहेगा। दिस इज व्हाट अवाम शुड बी थिंकिंग, नॉट कि इस पे एहतजाज कर दो, उस पे एहतजाज करो। अपनी हालत इंडिविजुअली हर बंदा बेहतर करे, तो फिर हम इस चीज़ से निकलेंगे। वरना ये जितने मर्जी आप टायर जलाते रहें, इकट्ठे होते रहें, इससे कुछ नहीं होना।